हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मेड बाय एलपीटी। सो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिकली प्रॉपर सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। तो सीरीज में हमारे पास आज का जो टॉपिक है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी आज फर्स्ट क्लास होगी। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट और कुछ काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस विद पीवाईक्यू भी, कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे इंदौर के। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली प्रॉपर थ्योरी से या डेफिनेशन से कि इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल और कंपाउंड तो बाद में देखेंगे। व्हाट इज इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट क्या होता है, पहला क्वेश्चन दिमाग में हमारे आता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होगा क्या कि जब भी आप किसी पर्सन से अमाउंट बोरो करते हो, ठीक है, आपने मान लो किसी पर्सन ए से अमाउंट बोरो किया 10,000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करते हो क्योंकि आपने 1 साल के लिए या 1 ईयर के लिए आप उससे कुछ बोरो किया है। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू पे, इसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सिमिलर वे में अगर आप किसी और पर्सन से ना लेके किसी बैंक के थ्रू आप लोन लेते हो तो उस पर आप जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो दैट इज योर इंटरेस्ट। क्लियर ये वाली चीज? तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो मैंने बताई आपको कि जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं कि एक पर्सन से बोरो लेने के बाद या किसी बैंक से बोरो करने के बाद या लोन लेने के बाद जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे दैट इज कॉल्ड आवर इंटरेस्ट। क्लियर है? जो हम इनिशियल अमाउंट जो हम बोरो करते हैं या लोन लेते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कभी कभी उसे सम भी बोला जाता है, इनिशियल सम या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल या सम हम दो तरह की लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन आ गई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया? द अमाउंट दैट द मनी दैट बी बोरोड और दैट बी टेक, जब जिस मनी को हम लोन जिस अमाउंट को हम लोन लेते हैं बेसिकली उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। जितने टाइम इंटरवल के लिए लेंगे दैट इज आवर टाइम, कि आपने 2 ईयर्स के लिए लिया है, 3 ईयर्स के लिए लिया है या फिर 4 मंथ्स के लिए लिया है, 3 मंथ्स के लिए लिया है, दैट इज योर टाइम। और इंटरेस्ट रेट कि कितनी इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंट उसको एक्स्ट्रा पे करोगे। जैसे मैंने इंटरेस्ट बताया तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी कि पर 1000 रुपीज पर आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, तो आपको ये हो गई आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कि पर 100 रुपीज पर आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे आफ्टर 1 ईयर। तो आपको जनरली क्वेश्चंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी वो पर एनम की गिवन होगी। आपको लिखा होगा कि 12% पर एनम, 13% पर एनम, 20% पर एनम। बट अगर मान लो क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया कि आपको 20% 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट है या 30% पर 6 मंथ या पर मंथ ऐसा लिख दिया तो फिर चीजें चेंज हो जाएगी। जनरली क्वेश्चंस में आपको पर ईयर के लिए लिखी होती है, पर एनम के लिए लिखी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देखते हुए चलना है कि बाई चांस कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के लिए ना लिख के 2 ईयर के लिए लिख दी या फिर 6 मंथ के लिए लिख दी तो हमें उस पर उसी तरह से डील करना होगा। क्लियर है? उससे हम जनरली आर से डिनोट करेंगे। तो टाइम को हम टी से सॉरी टाइम को हम टी से, प्रिंसिपल को हम पी से एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज हो गई हमारे पास। हमें पता है कि पी मेरे लिए क्या है, आर मेरे लिए क्या है, टी मेरे लिए क्या है, जिसका हम आगे फर्दर यूज करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा दैट इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम इसको करने के फॉर्मूला वाले मेथड से भी डील करेंगे और आप इसको बेसिक मेथड से या फिर हम बोल सकते हैं परसेंटेज, आप बेसिक परसेंटेज की हेल्प से भी इसे डील कर सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे डील करेंगे। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपीज बोरो किए किसी पर्सन ए से तो ए से आपने 10,000 रुपीज बोरो किए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं 10% पर एनम। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर पर एनम, पीए मतलब पर एनम। ये आपको 1 साल में पर 100 रुपीज पर 10 रुपीज पे करने, इसका बेसिक मतलब ये है। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ आप 1 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट पे करोगे। तो आप क्या बोलोगे कि 1000 रुपीज पर 10% जो होगा वो आपको पे करना होगा, दैट इज योर इंटरेस्ट। सिंपल भी हम बात कर सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? 10% ऑफ 10,000। मुझे क्या फाइंड करना होगा इंटरेस्ट के लिए? 10% ऑफ 10,000। तो मुझे निकालना होगा इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट होगा मेरे पास 10% ऑफ 10,000। 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज आवर 1000 रुपीज। सिंप्लीफाई करेंगे 1000 रुपीज आएगा, कैसे आएगा? 10/100 इंटू 10,000 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास? 1000 रुपीज। क्लियर है? तो अगर मान लो ये प्रॉपर अगर मैं फॉर्मूले पे जाता हूं कि मान लो आपका इनिशियल अमाउंट पी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो आपने 1 साल के लिए आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे? R% ऑफ पी दैट इज पी इंटू R/100। दिस इज योर 1 ईयर इंटरेस्ट। क्या बात ये आपको समझ में आ रहा है?
अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो सेम ही होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी बेसिकली किस पर मिलेगा, इसी 1000 रुपीज पर मिलेगा यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो भी 1000 रुपीज होगा, मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमें P इंटू आर डिवाइड बाई 100 मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 ईयर्स का, तो P इंटू 2R डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर मैं 3 ईयर्स के लिए काउंट करूंगा तो यहाँ पर 3000 और यहाँ पर क्या होगा P इंटू 3R डिवाइड बाई 100। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं 2 ईयर्स के लिए बात कर रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है P इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाई 100। 3 ईयर्स के लिए अगर हम बात करें टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है P इंटू आर इंटू 3 बाई 100। तो अगर मैं n ईयर्स के लिए काउंट करूं तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सो n ईयर्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा P इंटू आर इंटू n बाई 100। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। P हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, R मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, n इज नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, कितने पीरियड की बात हो रही है, डिवाइड बाई 100। अगर इसको हम T में डिनोट करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा। सो क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्लियर है ये वाली चीज, तो ये बेसिक चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने 10,000 रुपीज पे लिए, बोरो किए 1 ईयर के लिए, तो अब आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट पे करोगे, तो आप बोलोगे कि 10,000 तो करना ही है बट मुझे उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है इसे हम अमाउंट बोलते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आपने कितना अमाउंट पे किया है। तो अमाउंट बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो आफ्टर 1 ईयर आपने कितना अमाउंट पे किया, या फिर टी ईयर्स के बाद कितना अमाउंट पे करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P प्लस पी आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो P इंटू 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। सिंप्लीफाई और इसको अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट निकालनी है, प्रिंसिपल टाइम गिवन है, तो आप डिफरेंट तरीके से सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया है, ये क्या है हमारे पास एक बेसिक आइडिया मुझे समझ में आया। तो यहां से मुझे 2-3 चीज क्या ध्यान रखनी है जो हम अभी और भी डिस्कस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम सिंपल कि हर साल जो इंटरेस्ट आता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर प्रिंसिपल सेम है तो बेसिकली वो हर साल इंटरेस्ट जो आएगा आपके पास उसी सेम प्रिंसिपल पे आएगा। क्लियर है। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आप फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं और मैंने बताया कि परसेंटेज की फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। बाकी हम और इसकी डिफरेंट अप्रोच अभी डिस्कस करेंगे। तो एक पहला प्रॉपर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको डील करते हैं तो हमें कुछ और ऑब्जर्वेशन समझ में आएंगे। तो लेट सपोज आपके पास इनिशियल जो प्रिंसिपल है, द अमाउंट है वो 100 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर बेसिकली आपके पास कितने रुपीज थे, 100 रुपीज। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100 रुपीज। आपको 10% इंटरेस्ट निकालना, तो 100 का 10% दैट इज 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 110। टोटल इंटरेस्ट हो गया 10 रुपीज, इंटरेस्ट तो 10 रुपीज होगा और टोटल अमाउंट कितना पे करोगे आफ्टर 1 ईयर, 110। तो ये पहला केस है जब आप एक साल के लिए 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लेते हो। अब मैंने बताया कि दूसरे ईयर में क्या होगा, तो सेकंड ईयर में भी आप बेसिकली प्रिंसिपल जो होगा वो भी 100 रुपीज। मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल सेम ही होता है। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस साल का, 10 रुपीज और मिल जाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी 10, तो बेसिकली टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आफ्टर 2 ईयर, 120। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर 100 और लेता हूँ थर्ड ईयर के लिए, तो ये बनेगा यहाँ पर 10 रुपीज फॉर थर्ड ईयर एंड टोटल इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर तक आ गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का मिला के दैट इज 30 एंड टोटल अमाउंट भी क्या हो जाएगा, 130। क्लियर है। और अगर मैं फोर्थ ईयर के लिए भी लेता हूं तो यहाँ पर अगेन 10, ये 40 और ये 140। तो मुझे क्या चीज समझ में आई कि इंटरेस्ट जो होता है मुझे हर साल सेम ही मिलेगा। इंटरेस्ट जो होगा वो हर साल सेम मिल रहा है। जैसे यहाँ पर भी 10% मिल रहा है 100 का, यहाँ पर भी 10% मिल रहा है 100 का, यहाँ पर भी 10% मिल रहा है और इस केस में भी 10% मिल रहा है 100 का। सो ओवरऑल जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बेसिकली वो हर साल सेम मिलता है। क्लियर है ये वाली चीज, यहां तक आपको समझ में। और ये जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि सेम नंबर उसमें ऐड हो रहा होगा। देखो पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। सिमिलर वे में अमाउंट भी एपी में मिल रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मुझे देखने को मिले कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही होने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, हर साल इंटरेस्ट सेम ही आने वाला है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वेरी करेगी तो चीजें बदल जाएगी, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर साल इंटरेस्ट सेम ही आएगा।
क्लियर ये वाली चीज। तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो मुझे यहाँ से समझ में आए वो मैंने यहाँ पे लिखे भी है प्रॉपर। प्रिंसिपल रिमेन सेम एवरी ईयर, प्रिंसिपल सेम होगा। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल एवरी ईयर, तो इंटरेस्ट जो भी हम काउंट करेंगे वो सेम प्रिंसिपल पे करेंगे। इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर रिमेन सेम, इंटरेस्ट हर साल का सेम ही आता है सिंपल इंटरेस्ट में। टोटल इंटरेस्ट फॉर्म ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अमाउंट ऑल्सो फॉर्म ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कुछ स्टेटमेंट जो मुझे अभी ऑब्जर्वेशन से समझ में आए, एक हमने छोटा सा ऑब्जर्वेशन लिया, उससे मुझे कुछ क्लियरिटी मिल गई। क्लियर ये वाली चीज, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक टेबल की फॉर्म में हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो ये आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज प्रिंसिपल, सेकंड जो कॉलम है बेसिकली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, एंड जो थर्ड कॉलम है ये बेसिकली टाइम को डिनोट कर रहा है, एंड ये वाला जो कॉलम है आपको इंटरेस्ट को, कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, तो ये इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट को डिनोट कर रहा है, ये टोटल अमाउंट को डिनोट कर रहा है। ये हमारे पास टेबल है। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से भी और दोनों तरीके से, और एक जल्दी करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी कैसे करेंगे, तो हम दोनों तरीके यूज करते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले फॉर्मूले की हेल्प से मैं इस टेबल को फिल करूंगा, देन मैं इसको जल्दी किस तरह से हम डील करेंगे मैं वो वाली अप्रोच आपको डिस्कस करूंगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हम फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम कि 2000 प्रिंसिपल है, 10 आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 ईयर का टाइम है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P दैट इज 2000, क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T बाई 100 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे सो वी गेट, तो देखो ये हमारे पास कट जाएगा, टोटल मिलेगा मेरे पास 12, कितना मिलेगा 1200, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1200। तो टोटल इंटरेस्ट जो आया इस केस में वो कितना आया 1200। अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 3200। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो 3200 मेरे पास अमाउंट आ गया। पहला केस क्लियर है आपको। दूसरा केस देखते हैं। तो ये में जो पहला समझ में आ गया, तो पहला मैं इरेज कर देता हूं, तो पहला हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, तो नेक्स्ट केस में आपके पास है 16000 प्रिंसिपल गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है एंड इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, इंटरेस्ट गिवन, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। तो अगेन सेम ही फॉर्मूला, प्रिंसिपल कितना गिवन है आपके पास, प्रिंसिपल गिवन है 16000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 8 ईयर्स में, और एक इसके इक्वल है 12800। क्लियर है क्या। अब देखो 30 से 30 कैंसिल आउट, और ये इससे कटेगा 8 टाइम, सॉरी ये 30 नहीं 20 कैंसिल आउट, 1 0 अभी बचेगी मेरे पास, है ना। तो मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं वापस, 0 0 0, 20 से 20 कैंसिल आउट, और ये कटेगा 8 टाइम। तो कितना बन रहा है 8 से 8 कैंसिल आउट, ये एक 10 बचेगा, तो नीचे 1 0 ये भी कट जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 10%। तो सिंप्लीफाई किया तो R आ गया मेरे पास 10%। R 10% है, अमाउंट मेरे को निकालना है, तो अमाउंट निकालना तो आसान है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 28800। दिस इज योर इंटरेस्ट। ये क्लियर है आपको। तो बेसिक्स अभी हम समझ रहे हैं कि चीजें कैसे डील होती है, फिर हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे। चलो ये समझ में आ गया, तो अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, देखो कि 4400 आपके पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, एंड टाइम पीरियड 6 मंथ है। कितना है टाइम पीरियड 6 मंथ। तो अभी तक मैं जो एन देख रहा था, बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में मैं देख रहा था, अब यहां मंथ में आ गया। तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत समझो, दिक्कत ये है कि आप जो रेट लेके चल रहे हो, जनरली हम किस में लेके चल रहे हैं, रेट मैंने बोली थी पर एनम में आपको गिवन है, यहां पर भी आपको रेट पर एनम में गिवन है सारी, है ना। यहां पर मैं लिख भी देता हूं एक बार, ये सारी की सारी रेट पर एनम में गिवन है आपको, ठीक है। तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट निकल रहा था, तो उसमें जो टाइम पीरियड हम ले रहे थे बेसिकली वो ईयर के रेस्पेक्ट में ले रहे थे। जो हमारा फॉर्मूला है इसमें टी बेसिकली ईयर के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप 6 मंथ को, अगर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में। ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, तो 6 मंथ इक्वल टू हाफ ईयर। तो यहां पर ये 6 मंथ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ईयर के। किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाफ ईयर के। तो हाफ ईयर का आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, हाफ ईयर का इंटरेस्ट। तो 4400 14% इंटू हाफ, सिंप्लीफाई कर लो कितना आएगा, दैट इज 7।
तो 280 प्लस 28 दैट इज 308। तो 308 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 308 इंटरेस्ट आ जाएगा। 308 इंटरेस्ट आपके पास 4708 पे। क्लियर है ये वाली चीज? 308 आपके पास इंटरेस्ट आएगा प्रॉपर। क्लियर है? तो ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मंथ या क्वार्टर्स में आपको डेटा, जैसे सेकंड वाले में क्वार्टर्स में गिवन है, तो आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम ईयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में टी जो है वो बेसिकली ईयर्स के थ्रू आता है। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया समझ में। फिर अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 क्वार्टर्स। तो एक क्वार्टर बेसिकली मेरे पास 3 मंथ का होता है, तो 3 क्वार्टर मतलब 9 मंथ। तो ये जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ का है। और 9 मंथ को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ईयर में, तो बेसिकली कितना आएगा? 3/4 ईयर। 3 क्वार्टर मतलब 3/4, तो 3/4 ईयर हो गया ये। क्लियर? लगाओ फॉर्मूला। तो 3600 इंटू 15 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कटेगा इससे 9 टाइम, तो 45 इंटू 9 तो 405। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 405। सो ये आ गया आपके पास 4005। क्लियर है वाली चीज? तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास 2400 है 10% निकालना है। तो बेसिकली टोटल जो इंटरेस्ट आया दैट इज 960। तो अब इस केस में मुझे अगेन सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, सारी चीजें गिवन। तो 960 मेरे पास इंटरेस्ट है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है मेरे पास 2400, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4%। कितना आ गया ये? 4%। 4 ईयर्स, नॉट परसेंट, 4 ईयर्स। तो ये आ गया मेरे पास 4 ईयर्स आ गया। एन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना इसमें, तो ये आ गया 4 ईयर्स। तो ये 4 ईयर है और मुझे टोटल अमाउंट भी निकालना है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 3360। ठीक है, इसके अलावा और चलते हैं। 500 3 ईयर्स और टोटल मेरे पास अमाउंट गिवन है। अब देखो टोटल अमाउंट अगर गिवन है और मुझे फॉर्मूला केवल सिंपल इंटरेस्ट का आता है, ये जो फॉर्मूला आता है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूं? कैसे करेंगे फाइंड? दोनों को माइनस कर दो। तो 605 में से 500 माइनस करेंगे, दैट इज बिकम 105। कितना आ गया है मेरे पास? 105 आ जाएगा। क्लियर ये वाली चीज? 105 कैसे आ रहा है? ये 105 अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ईयर्स में आपको 105 इंटरेस्ट मिला है। तो क्या करेंगे? 105 इक्वल टू 500 इंटू 3 ईयर्स टाइम पीरियड गिवन है, रेट मान लो R, लगा दिया फॉर्मूला मैंने। सिंप्लीफाई करेंगे तो 21, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 7%। तो 7% मेरे पास R आ गया। तो ये तो मैंने पहले बताया आपको कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो ये अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन करी है प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करके करी है। किसका यूज करके करी है? फॉर्मूले का यूज करके। अब मैं आपको बताता हूं ये जल्दी कैसे करेंगे। अब जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए आपको परसेंटेज में थोड़ी कमांड होनी चाहिए, थोड़ा वर्बली चीजें डील करना आना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, मैं एक बार सबको इरेज करके आपको इनका आंसर दोबारा जल्दी जल्दी बताता हूं। हम इसको इस तरह से ना करके कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब कोई कहेगा कि सर जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है हमारे, बट अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये काफी आपको हेल्प करेगी डिफरेंट एस्पेक्ट में। जैसे कि अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे एसआई के क्वेश्चंस को, तो आप थोड़ा सा जल्दी डील कर पाओगे अगर आपको बेसिक थोड़ा जल्दी से आता है डील करना। चलो तो अगेन देखो कैसे करेंगे। 10% पर एनम हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है इस वाले केस में। ठीक है, 6 ईयर का टाइम इंटरवल है और मैंने कहा था कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है। कितना होता है इंटरेस्ट? हर साल सेम होता है। तो आप इसको 2 तरीके से डील कर सकते हो कि आप पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, तो 2000 का 10% निकालना बड़ा आसान होता है। एक जीरो कम कर दो प्रिंसिपल में से, तो 2000 का 10% होता है 200 और 6 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 120। क्योंकि कैसे होगा? क्योंकि हर साल सेम मिलने वाला है। तो सॉरी 6 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1200, क्योंकि हर साल सेम मिलने वाला है। 200 फर्स्ट ईयर में मिलेगा, 200 सेकंड ईयर में मिलेगा, 200 ही थर्ड ईयर में मिलेगा। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 200 इंटू 6 दैट इज 1200।
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का, कि एक साल में इंटरेस्ट मिलता है 10%, तो नेक्स्ट ईयर भी 10% मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी 10% मिलेगा, उसके बाद भी 10 मिलेगा, तो ओवरऑल जो 6 ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 60%। टोटल कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 60%। कैसे निकलेगा? वापस देखो कि फर्स्ट ईयर 10% मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर भी सेम प्रिंसिपल पे आपको 10% मिलेगा, उसके बाद भी नेक्स्ट सेम प्रिंसिपल पे 10% मिलेगा, तो 6 ईयर में कितना मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट? 60%। तो 2000 का 60% ही ये आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। देखो 2000 का 60% कितना आ गया? 1200। तो यहां से मुझे सीखने को क्या मिला कि ये ओवरऑल जो इंटरेस्ट निकाला 60% दैट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट, क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि आपको मैं आपसे कह दूं कि प्रिंसिपल 2000 है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे बताओ 6 ईयर में आपको कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 6 ईयर में आपको टोटल कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में बात करते हो तो बेसिकली वो एडिशन हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डायरेक्ट ऐड करते जाओ जितने टाइम हमारे पास ईयर है। जैसे इसमें 10% है, 10 10 10 6 टाइम ऐड किया, 60% आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास? 1200। दैट इज अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 3200। क्लियर है ये वाली चीज? आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। कैसे हमें जल्दी करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। 16,000 मेरे पास प्रिंसिपल है, 8 ईयर का टाइम पीरियड गिवन है, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है कितना है? टोटल इंटरेस्ट 12800। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल इंटरेस्ट 8 ईयर का 12800 है, तो 1 ईयर का कितना होगा? क्योंकि हर साल अगर सेम इंटरेस्ट मिलेगा तो बेसिकली 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो 8 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 12800 को। सो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सो 1 ईयर का इंटरेस्ट मैं निकाल रहा हूं, तो 1 ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा? सो 1 ईयर इंटरेस्ट आएगा मेरे पास 12800 डिवाइड बाई 8, दैट इज वो कितना आ गया? 1600। तो मतलब एक साल का इंटरेस्ट 1600 है, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट 1600 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16,000 एक साल के अंदर 16,000 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो मुझे 1 ईयर में 1600 पे करना होगा। तो 1600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16,000? दैट इज 10%। तो बेसिकली आपकी रेट कितनी आ गई? 10% रेट आ गई। और अमाउंट तो आप निकाल ही लोगे 12800 एंड 16000। तो ये कैलकुलेशन आसान है, बस आपको फील करना आना चाहिए कि अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 12,800 है 8 ईयर्स का, तो सिंपल इंटरेस्ट हो तो एक साल का कैसा निकाल सकते हैं? 8 से डिवाइड करके, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल सेम ही होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो। और अगर आपको पता लग गया कि भाई एक साल का इंटरेस्ट 1600 है और 16,000 प्रिंसिपल है, तो हमें बड़ी आसानी से दिख जाता है कि भाई 16,000 का तो 10% होता है 1600, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। तब जल्दी इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये आपको सीखना है, दिस इज योर टास्क कि अगर आपको पेपर में जल्दी क्वेश्चंस करने तो ये सारी अप्रोच आपको सीखनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो 14% पर एनम रेट है मेरे पास एंड 6 मंथ का टाइम पीरियड गिवन है। तो क्या होगी रेट? अब मुझे बताओ 14% हमें पर ईयर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो 6 मंथ में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? तो अगर 14% आप 12 मंथ में पे करोगे, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, तो 6 मंथ में कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 7%। 14% का हाफ। तो अब देखो आपने क्या किया, अभी अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज हो रहे थे तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दी, बट जैसे अगर नंबर ऑफ जो ईयर्स है वो मंथ में कन्वर्ट हुए तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे। तो ये कितना आ गया? 7%। तो बेसिकली आपको निकालना क्या था 6 मंथ के लिए? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब 4400 का 7% निकाल दो। तो 4400 का 7% मतलब 44 इंटू 7, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो 308, और बाकी अमाउंट तो बड़ी आसानी से निकाल ही सकते हैं। 3 क्वार्टर्स मतलब क्या हो गया कि आपके 9 मंथ की बात हो रही है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी? 3/4 इंटू 15। 3/4 मतलब 45 डिवाइड बाई 2। अब ये हो सकता है कि भाई ये जनरली सॉल्व करना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे? तो पहले मैं 15% टोटल इंटरेस्ट निकाल लूंगा, तो 3600 का 15% निकाल लो, तो कितना आएगा? 36 इंटू 15, एक साल का इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा? 540। तो 540 मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 1 ईयर का। तो 3/4 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 3/4 कर दो इसका, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास, सिंप्लीफाई करेंगे सो ये बनेगा 1 एंड 2 टाइम 3 टाइम्स जाएगा ये, देन 135। तो ये बनेगा मेरे पास 405 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये मेरे पास? 405। तो 405 हमारे पास, सॉरी इस केस में आ गया 405 मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। देख कैलकुलेशन करना आना चाहिए, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट अल्टीमेट फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए लेंदी हो सकता है। तो अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे
तो हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज ना करें, या फिर करे तो उसको थोड़ा शॉर्ट वे में करे, इतना लेंथी कुछ नहीं करे कि भाई हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? अगेन 10% इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट गिवन है, तो ये बताओ 2400 अगर आपका प्रिंसिपल है तो एक साल में 10% के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 240। तो 240 आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 240 1 ईयर का इंटरेस्ट, तो 960 अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 240 का 4 टाइम, तो कितने साल में मिला होगा? 4 ईयर्स में, क्योंकि एक साल के अंदर 240 मिल रहा है, और 960 को अगर 240 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 ईयर्स, मतलब 240 4 ईयर्स तक मिला होगा, तभी जाके टोटल इंटरेस्ट 960 बना होगा। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में तो 505 है, टोटल इंटरेस्ट हम निकाल ही सकते हैं, माइनस करके 605 में 105, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? देखो 3 से डिवाइड करो तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा आपके पास 35। तो 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500? 7%। 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500? दैट इज 7%, क्योंकि देखो 500 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 3500, और परसेंटेज में डिवाइड में 100 करते हैं तो वो आपका 35 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए विदाउट फॉर्मूले भी हम डील कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बेटर तरीके से है। तो इसमें हमने सीखा है कैसे हम जल्दी डील करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि परसेंटेज में, इसमें SI/CM कैसे जल्दी डील करते हैं चीजों को। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बेटर क्वालिटी क्वेश्चन डील करेंगे। ये मैंने बेसिक आइडिया दिया है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करोगे थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से आपको चीजें जल्दी क्लियर हो जाएगी। अब हम कुछ डिफरेंट वैरायटी के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, कुछ आइडिया भी देखेंगे, इनमें जल्दी करने का तरीके भी देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर। तो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं। तो सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। तो पहले हम फॉर्मूले का यूज भी करेंगे, और सेकंड हम इसको जल्दी करने का तरीका भी देखेंगे। करते हैं स्टार्ट, 1 मिनट बस। चलो कैसे करेंगे देखो। तो सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम, मतलब अमाउंट जो है, सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम, तो इंटरेस्ट नहीं बना, जो अमाउंट बनना था 4 टाइम हो गया 10 ईयर्स में। मतलब अगर इनिशियली आपने पी प्रिंसिपल से इंटरेस्ट अगर आप काउंट कर रहे हो, सो जो अमाउंट बनेगा दैट इज योर 4 टाइम पी। अगर आपका इनिशियल सम पी है तो अमाउंट जो बनेगा आफ्टर 10 ईयर दैट इज 4 टाइम पी, दैट इज 4p। क्लियर है वाली चीज? सो पी प्रिंसिपल से अमाउंट 4p हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 4p माइनस p, दैट इज 3p। मतलब 3 गुना आपको इंटरेस्ट मिला होगा अगर आपका टोटल जो समय दैट इज 4 टाइम हुआ है, तो 3 टाइम आपका क्या होगा? हुआ 3 टाइम आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना होगा। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपका सम 4 टाइम हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 टाइम मिला होगा। क्लियर है वाली चीज? यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो देखो यहाँ पे 3p रिप्लेस करो, सिंपल इंटरेस्ट 3p मिला है, p आपके पास है ही प्रिंसिपल, और टाइम पीरियड आपके पास 10 है ही। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे सो आर आ जाएगा आपके पास 10%। कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा? 30% आपके पास आर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है इसको डील करने का। दिस इज योर फर्स्ट मेथड कि आप इसको कैसे डील करोगे। दिस इज योर मेथड नंबर 1। क्या आपने पहले ये बेसिक आइडिया पता है, उसके बाद आप इसको थोड़ा आसानी से डील कर सकते हो। मेथड नंबर 2 क्या है? आपको ये पता है कि बेसिकली 10 ईयर्स में जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज 10 ईयर्स में जो अमाउंट हुआ है वो 3 टाइम हो गया प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल अगर पी था तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 3p। कितना हो गया इंटरेस्ट? 3p। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि अगर आपके पास p आपके पास प्रिंसिपल था, सम था इनिशियल, तो 10 ईयर्स में जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो गया? 3p हो गया। और इंटरेस्ट बेसिकली हम किस पे काउंट करते हैं? इंटरेस्ट बेसिकली प्रिंसिपल पे काउंट करते हैं। तो p से 3p हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो बेसिकली ये 3%, 300% हो गया। ये कितना हो गया? 300% हो गया। तभी तो बना होगा, क्योंकि 300% ऑफ p इक्वल टू 3p। p से 3p आ गए,
तो बेसिकली 3p इज व्हाट परसेंट ऑफ p, दैट इज 300%। आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से कि भाई जो आपका टोटल इंटरेस्ट आया है 10 ईयर्स में वो कितना परसेंट है p का। तो अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 3p है तो और आपका इनिशियल प्रिंसिपल p है तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो कि ये तो इसका 300% है। मतलब टोटल 10 ईयर्स में आपको 300% इंटरेस्ट मिला है। मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 300%। तो बताओ 1 ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा 300 डिवाइड बाई 10। तो आप इस तरह से भी इसको डील कर सकते हो। तो कितना आसान तरीका है। पहले आपने क्या किया 10 ईयर्स के रेस्पेक्ट में काउंट किया कि 10 ईयर्स में आपको कितना टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो P अगर प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट 3P हो गया। मतलब टोटल आपको 300% का इंटरेस्ट मिला है, वो भी 10 ईयर्स में। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया 30%। तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हो। तो दिस इज योर मेथड नंबर 1 विद बेसिक, और ये आपको थोड़ा जल्दी करने का तरीका। क्लियर है ये वाली चीज? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरी वैरायटी। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया था वो बेसिकली क्या था, बेसिक हमारे पास कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स में ट्रिपल हुआ है, सम ट्रिपल हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा 2 टाइम्स हुआ होगा, क्योंकि अगर आपका प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 टाइम्स हुआ होगा 2P। ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया उससे, ठीक है। सो 8 ईयर्स में सारी कहानी हुई है। कितने ईयर्स में हुई है 8 ईयर्स में। और आपसे क्या पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 5 टाइम्स। तो अगर आपका सम 5 टाइम्स करना है तो आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए 4P चाहिए होगा, क्योंकि सम अगर 5 अमाउंट आपका अगर 5P हो जाए तो इंटरेस्ट आपको 4P चाहिए। तो आपको वो केस चाहिए जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट 4P हो जाए, मतलब 4 टाइम हो जाए प्रिंसिपल के। तो वो टाइम पीरियड आपको चाहिए। तो पहला तरीका फॉर्मूला, हम पहले फॉर्मूले का यूज करके करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करो। तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 2P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 8/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो R आ जाएगा मेरे पास 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% आ गई। तो आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, आपको 4P सिंपल इंटरेस्ट बनाना है विथ P आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है और टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना टाइम आएगा 16 ईयर्स। कितना आएगा 16 ईयर्स। तो बेसिकली 16 ईयर्स में आप ये बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है वो 4P हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, टोटल अमाउंट 5 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको 2 बार इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा अगर हम बेसिक से जाते हैं। दिस इज योर मेथड नंबर 1। ये क्या था आपके पास मेथड नंबर 1, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 देखो, उसको कैसे डील करेंगे। हमें ये पता है कि 2 टाइम्स इंटरेस्ट होने के लिए आपको 8 ईयर्स की रिक्वायरमेंट लगी। तो 8 ईयर्स में 2 टाइम इंटरेस्ट हुआ है, मतलब 2P इंटरेस्ट हो गया। और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट चाहिए 4P इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट 4P होने में कितना टाइम लगेगा 16 ईयर। खत्म, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 16 ईयर्स। तो कैसे पता, वापस देख लो कि क्वेश्चन ने बोला है कि 3 टाइम सम हुआ था 8 ईयर्स में। इसका मतलब 8 ईयर्स में आपको 2 टाइम बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। ये तो मिला होगा, समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा है कि 5 टाइम्स कब होगा। तो बेसिकली 5 टाइम्स अगर आपका अमाउंट हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा 4 टाइम्स। तो अगर 8 ईयर्स में 2 टाइम्स आपका प्रिंसिपल हुआ है तो 16 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो गया 4P। दैट इज आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 5P। तो आंसर क्या आ गया 16 ईयर्स। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना की जरूरत नहीं, फॉर्मूले लगाने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्लियर ये वाली चीज। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से डील कर सकते हो। चले, तो ये मैंने अभी तक 2 वेरायटी कवर की, बिल्कुल बेसिक वेरायटी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले का यूज ना करके इसको प्रॉपर करो इस तरह से जो मैंने आपको बताया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डिफरेंट वेरायटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होते हुए चलो। देखो, बीना हैज टू पे ₹2460 टू सीता। तो बीना को ₹2460 सीता को पे करने 5 मंथ लेटर एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एंड गीता हैज टू पे सीता सेम अमाउंट एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर सर्टेन मंथ। ठीक है, इफ बोथ टुक द सेम अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम सीता एंड देन गीता पेड। तो बेसिकली क्या हुआ
कि बीना एंड दो पर्सन है, बीना और गीता, इन्होंने सीता से कुछ अमाउंट बोरो किया। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। तो गीता से दो लोगों ने बेसिकली अमाउंट लिया, सीता, सॉरी गीता नहीं, सीता से। तो सीता से दो गर्ल्स ने अमाउंट लिया है, फर्स्ट है बीना एंड सेकंड वन इज गीता। इसने जो अमाउंट बोरो किया है, दोनों ने सेम ही अमाउंट बोरो किया है, साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में कि सेम अमाउंट उन्होंने बोरो किया है। तो अगर इसने एक्स अमाउंट बोरो किया होगा, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन समझ रहा हूं ना, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसने 5 मंथ के लिए लिया, तो 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए यहां पर, और इस वाले केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.5%। इसने जो इंटरेस्ट लिया है वो 5 मंथ के लिए लिया है। कितने मंथ के लिए लिया है? 5 मंथ्स के लिए। और इसने जो लिया मुझे पता नहीं है, मान लो y मंथ के लिए लिया है, एक्स हम पहले मान चुके हैं, y मंथ के लिए इसने लिया है। पर क्वेश्चन ने बोला है कि जो ये इंटरेस्ट पे करेंगे दैट वुड बी इक्वल, जो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है वो बेसिकली इक्वल होगा, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि भाई सीता से दो लोगों ने अमाउंट लिया, दोनों ने सेम अमाउंट लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, टाइम पीरियड मुझे पता है, फिर रिलेशन गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है। बड़ा आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? दोनों ने सेम अमाउंट लिया है, एक ने 5 मंथ के लिए लिया है, एक ने y मंथ के लिए, मुझे पता नहीं, वो मुझे फाइंड करना है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो बस। तो फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले केस में, तो x इंटू 6 इंटू 5 मंथ, तो मंथ को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? ईयर में। तो 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, तो 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप यहां से देख सकते हो। सो 1 मंथ कितना हो जाएगा? 1/12 ईयर। 5 मंथ कितना हो जाएगा? 5/12 ईयर, ठीक है, इंटू 100। तो दिस इज योर इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में इसमें बताओ, तो एक्स ही अमाउंट आपने यहां पर बोरो किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गई 7.5, बाई मंथ तो ईयर कितना हो जाएगा? बाई/12 इंटू 100। बस सिंप्लीफाई करो, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिवाइड बाई 7.5। तो कितना आ गया? ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास बनेगा 4 मंथ। कितना आ गया? ये 4 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली जो सेकंड पर्सन है गीता, उसने 4 मंथ के लिए ये अमाउंट लिया होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? 4 मंथ। बस क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर, बाकी फॉर्मूला तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस आप समझो कि क्वेश्चन ने कहना क्या चाहा। क्वेश्चन ने बोला कि सीता और गीता, सीता से आपने 2% ने बोरो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट फाइनली इक्वल गिवन है, बस सिंप्लीफाई करना है। बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना था, ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये तो हमें डील करना आना होगा, तभी तो हम अच्छे क्वेश्चन डील कर पाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चंस काफी अच्छा क्वेश्चंस फ्रेम किया उन्होंने, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उन्होंने डील करना स्टार्ट किया। क्लियर ये वाली चीज? आई थिंक यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है यहां पर कि सर यहां पर हमें बीना हैज टू पे ₹4260, कि दोनों केस में कि ₹2460 इसने पे किया और 5 मंथ लेटर्स 6% सिंपल इंटरेस्ट पे, ये ठीक था। और इन्होंने इनिशियली सम अमाउंट निकाला, इनिशियली इन्होंने जो अमाउंट लिया बेसिकली वो सेम है। इफ बोथ टू द सेम अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द सीता एंड पेड आफ्टर हाउ मेनी मंथ, ठीक है। अब देखो दोनों ने सेम अमाउंट पे किया है। यहां पर आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कैसे लिया, तो मैं एक बार वापस बता रहा हूं कि दोनों ने सेम अमाउंट लिया है। यहां पर देखो 2460 सीता ने भी लिया है और दोनों ने सेम अमाउंट पे किया है। 2460 सीता ने भी पे किया है और 2460 बीना ने भी पे किया है और 2460 गीता ने भी पे किया है, और दोनों ने सेम अमाउंट बोरो किया था। देखो लिखा ना सेम अमाउंट लिया है दोनों ने। तो अगर दोनों ने सेम अमाउंट पे किया है, सेम अमाउंट ही बोरो किया है, इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट उनका निकला होगा दोनों केसेस में वो क्या आएगा? सेम आया होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल आई होगी, इसलिए हमने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल किया है। क्लियर है ये वाली चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन ए बोरोज 4000 फ्रॉम अनदर पर्सन बी। पर्सन ए बोरोज 4000 फ्रॉम अनदर पर्सन बी
फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। तो बी से ए ने 4000 रुपीज लिए 4 ईयर्स के लिए। ही बोरोज ए पोर्शन ऑफ, तो बेसिकली 4 ईयर्स के लिए अमाउंट लिया, तो उसने दो पार्ट में लिए। ही बोरोज ए पोर्शन ऑफ इट एट ए सिंपल 3% सिंपल इंटरेस्ट एंड विद द रेस्ट अमाउंट इज 4% सिंपल इंटरेस्ट। टोटल बी गेट्स 520 एज ए टोटल इंटरेस्ट, द अमाउंट बोरोड एट 3% पर एनम। अब देखो ये क्वेश्चन आप प्रॉपर जाओगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेंदी कैसे, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, पहले कि करना क्या होगा। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक पर्सन है ए ने, उसने बी से अमाउंट बोरो किया, तो बेसिकली उसने दो पार्ट में अमाउंट बोरो किया। लेट सपोज अमाउंट है वो बेसिकली 4000 है, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो 4000 है, लेकिन उसने दो पार्ट में बोरो किया कि फर्स्ट पार्ट को उसने 3% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है एंड सेकंड पार्ट को उसने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। फर्स्ट पार्ट को 3 पे, सेकंड को 4% पर। क्लियर है? बी गेट्स टोटल 520 रुपीज एज ए इंटरेस्ट, तो बी को टोटल 520 रुपीज मिले एज ए इंटरेस्ट। बी को टोटल 520 रुपीज मिले। कितना अमाउंट मिला है? 520। तो आपसे पूछा है कि अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक काफी आसान तरीका होता है जो हम बेसिकली बाद में पढ़ते हैं जब हम मिक्सचर एलिगेशन के एप्लीकेशन डील करेंगे, बट अभी के लिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि बेसिक से हमें कैसे जल्दी करना है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल जो सम है दैट इज 4000 एंड 3% पर यहां पर और 4% पर यहां पर, इसको लिया टोटल जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज 520। तो एक इक्वेशन तो मुझे क्या मिल गई कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4000, ठीक है। x प्लस वाई कितना आ गया? 4000, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 इयर्स में इंटरेस्ट मिला है 520, कितना मिला है 4 इयर्स में इंटरेस्ट? 520, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4 इयर्स में अगर इंटरेस्ट 520 मिला होगा, सो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा गीता को कितना, सॉरी यार, पर्सन बी को कितना इंटरेस्ट मिला होगा एक साल में? तो 520 डिवाइड बाई 4 दैट इज 130, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल सेम मिल रहा है, दोनों केसेस में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर उसको 4 इयर्स में इंटरेस्ट मिल रहा है 520, दैट मींस उसको एक साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा दैट इज 130। सिंपल 4 से डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इस x का एक साल का इंटरेस्ट दैट इज x इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस y इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 130। क्लियर है क्या? अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना, आंसर निकल जाएगा। बट अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो तो कैसे करेंगे, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो। मैं इसी में आपको समझा रहा हूं कि हुआ क्या। इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा जल्दी कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर आपको एक काफी अच्छा आइडिया भी समझ में आएगा। x प्लस वाई दोनों 4000 है, ठीक है। यहां पर x का 3% और यहां पर इसका, तो इसको लिख सकता हूं मैं दूसरे तरीके से, 3% ऑफ x प्लस 4% ऑफ y इक्वल्स टू 130। लिख सकते हैं हम इस तरह से इस डेटा को, क्योंकि 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो बेसिकली 3% ऑफ x प्लस 4% ऑफ y, ठीक है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इस 4 को ब्रेक कर लूं 2 पार्ट्स में, 3 और 1 में। 3 और 1 में क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट वाला भी 3% है, तो ये क्या बनेगा 3% ऑफ x। आपको ये मैं भी लिख लिख के बता रहा हूं, बट आप जब इसको करोगे तो जल्दी एक बार अगर हमने सीख लिया तो आप जल्दी जल्दी इसको डील कर सकते हो। प्लस 3% ऑफ y प्लस 1% ऑफ y इक्वल्स टू 130। क्लियर है क्या? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3% ऑफ x प्लस वाई प्लस 1% ऑफ y। अब आप कह सकते हो सर इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, हम कह सकते हो ना इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे, लेकिन आपको ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन से आएगी। आपने यहां से देखा तो आप इसके बाद ये लाइन तुरंत समझ सकते हो, अच्छा ये 3% है और ये मेरे पास 4%, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं तो ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है 4000। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 3% ऑफ 4000 इक्वल्स प्लस 1% ऑफ y इक्वल्स टू 130। एंड 4000 का 3% कितना होता है 120, तो 120 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस 120, तो 1% ऑफ y इक्वल्स टू 120, तो 130 माइनस 120 दैट इज 10, ठीक है। सो 100% ऑफ y कितना हो जाएगा
10,000 सॉरी 1000 और 100% ऑफ y किसके इक्वल होगा, y के, क्योंकि 100% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू नंबर। सो y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल पाए 10,000। अगर y की वैल्यू 1000 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। तो आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन ने, कि आपसे पूछा था अमाउंट बोरोड 3% पर एनम, तो बताओ कितना अमाउंट 3% पे किया होगा, तो बेसिकली वो कितना आ गया आपके पास 3000। तो ये आपको सीखना है, ये वाली अप्रोच आपको सीखनी है। तो आप इसको इतनी मेहनत से नहीं करोगे। अब नेक्स्ट टाइम आपने देखा ये 3% है, ये 4% है, तो आप बोलोगे अच्छा तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का 3%, मतलब टोटल का 3% प्लस 1% ऑफ बाय टोटल का, मतलब टोटल वैल्यू आपके पास 4000 है, मतलब 4000 का 3% प्लस 1% ऑफ बाय। 4000 का 3% 120 होता है, 120 130 में से जाएगा तो बचेगा 10, तो ये हो गया 1% ऑफ y इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू क्या हो गई, y अगर आपको किसी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसका 100% निकाल लो, क्योंकि 100% ऑफ y बेसिकली क्या होता है, y होता है। तो बेसिकली आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, y की वैल्यू 1000, और y क्या था, द अमाउंट जो आपने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया है। तो x वाला जो अमाउंट होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 3000। तो इस तरह से आप इसको जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आप प्रॉपर मेहनत करोगे, सिंप्लीफाई करो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन आती है जल्दी करने की, तो आप थोड़ा जल्दी इसको डील कर पाओगे। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है। क्लियर है क्वेश्चन? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बस ये वाली मेहनत के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया कि आप इसको एक कैलकुलेशन करना सीखो, कैसे ये की आती है। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल at 6% and 1/3 at 10%. So Mr. Pinto ने इन्वेस्ट किया 1/5 of his capital at 6% and 1/3 at 10% and the remaining at 1%. ठीक है, each rate being simple interest per annum. Okay, the minimum number of years required to the cumulative interest income from these investment equal to the investment to equal or exceed the initial capital. देखो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, ये है 1/5 ऑफ हिज कैपिटल और ये है 1/3 ऑफ हिज कैपिटल और बचा कुचा रिमेनिंग। अब आपको इनिशियल जो अमाउंट है वो पता नहीं है, यू डोंट नो इनिशियल अमाउंट, तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो आप उसको x अज्यूम करोगे या y अज्यूम करोगे या वॉट एवर। तो मैं एक ऐसा नंबर अज्यूम करूंगा जिससे मुझे फायदा हो, क्योंकि अगर मैंने x अज्यूम किया तो फिर मुझे xy5 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, xy3 आएगा, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शंस में डेटा डील करना आ जाए, कि आपके पास आ जाएगी टोटल वैल्यू है उसका 1/5 1/3 1.5 3/4 इस तरह से कुछ आ जाए, तो अब क्या करो, टोटल वैल्यू को इन सबका एलसीएम के मल्टीपल के फॉर्म में ले लो। तो जितने भी फ्रैक्शंस है, देखो यहाँ पर 1/5 और 1/3 बचा हुआ है, बाकी सब तो कुछ है नहीं। तो 1/5 और 1/3 का फ्रैक्शंस, तो ये हो गया 15x हो गया ना, तो 5 और 3 का जो एलसीएम है दैट इज हो गया 15। तो आप 15 का मल्टीपल में कोई नंबर अज्यूम कर लो, या तो 15x कर लो या 150x कर लो या फिर आप 30x कर लो, कुछ भी आप कर लो, लेकिन 15 के मल्टीपल में कर लो। अगर हम डायरेक्ट x करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल जो अमाउंट है उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, टोटल जो कैपिटल है हमारे पास इनिशियल उसको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट्स सपोज 15x। ठीक है, टोटल कैपिटल क्या हो गया 15x। अगर टोटल कैपिटल 15x है तो 1/5 जो कैपिटल है तो इसका 1/5 कितना हो गया 3x। भाई 1/5 कितना होगा, 1/5 से मल्टीप्लाई कर लिया 3x, तो इसको आपने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो 1/3 है दैट इज 5x, इसको आपने लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और रिमेनिंग अमाउंट को आपने 1% पे लिया, तो कितना और बच गया, तो 3x प्लस 5x 8x था, बच गया मेरे पास 7x, तो 7x को आपने 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। क्लियर है? तो एक साल के अंदर कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा हम निकाल ही लेंगे बड़ी आसानी से। चलो अब मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग रहा है दिखने में। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इक्वल टू, तो हमसे पूछा गया है कि ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने साल में ये जो इंटरेस्ट है बेसिकली इस कैपिटल के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा इक्वल या उससे ज्यादा। ठीक है, तो मान लो n ईयर्स में होता है, मुझे आइडिया नहीं है, तो एक साल इसको बताओ n ईयर्स में, तो बताओ इसमें एक साल में कितना है, यस के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ n ईयर्स के लिए या t ईयर्स के लिए, जो भी आप लगाना चाहो, कितना बनेगा 3x इंटू 6/100 इंटू n। अगर मैं n ईयर्स की बात कर रहा हूं, ये n ईयर्स में कितना इंटरेस्ट देगा 5x इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू n, और ये कितना देगा 7x इंटू 1
डिवाइड बाई 100 इंटू एन, तो इन तीनों का एन ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया। ये जो इंटरेस्ट है कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है सिंप्लीफाई करने पर 18x डिवाइड बाई 100 एन, तो ये बनेगा 18x प्लस 50x प्लस 7x, ठीक है। तो 18 प्लस 50 दैट इज 68, 68 और 7 दैट इज 75x एंड डिवाइड बाई 100 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल, ये टोटल इंटरेस्ट है एन ईयर्स का ना, इन दोनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन। तो क्वेश्चन ने पूछा ये जो वैल्यू है कि 15x से कब ज्यादा होगी, ये आपसे पूछा गया है। सिंप्लीफाई कर लो, ये से जाएगा 5 टाइम्स, सो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो मिनिमम से मिनिमम कितने होंगे, तो वो होंगे 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में ये जो वैल्यू है वो बेसिकली जो टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, उससे ज्यादा हो जाएगी या उसके इक्वल हो जाएगी। कितने ईयर्स में, 20 ईयर्स में। मिनिमम ईयर्स की बात की थी, तो मिनिमम ईयर्स कितना आ गया, 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में ये जो वैल्यू है उसकी इक्वल या उससे ज्यादा हो जाएगी। तो आपको इस तरह से डील करना है। तो आपने क्या, इसमें फायदा क्या हुआ, आपको फायदा ये था कि आप इसको थोड़ा बेटर तरीके से अज्यूम कर लो, तो एक कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। एक बार वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट सम अमाउंट एट 6% एंड द अनदर सम अमाउंट एट 10%, रिमेनिंग अमाउंट इज 1%। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है वो 1/5 1/3 गिवन था। तो मैंने कहा कि आप ऐसा नंबर अज्यूम करो जिससे कि ये, अगर मैं इसको x अज्यूम करता तो x/3 x/5 आता, मुझे फ्रैक्शंस में सॉल्व करना होता। तो मैंने एक ऐसा नंबर अज्यूम किया जिससे ये जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो गई, थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में हो गई, थोड़ा सा बेसिकली ये फ्रैक्शंस खत्म हो गए हमारे पास। तो हमने क्या किया, एलसीएम मान लिया कि भाई जो हमारे पास इनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम हमने नंबर मान लिया, उसकी एलसीएम के मल्टीपल की फॉर्म में हमने टोटल कैपिटल को अज्यूम कर लिया। तो बस सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मैंने एन ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया, एन ईयर का यहाँ पे, एन ईयर का यहाँ पे। हमसे पूछा था कि ऐसे कितने साल के बाद ये जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इन तीनों से कंबाइन, वो इनिशियल कैपिटल के ज्यादा या उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन बना ली, तीनों साल का इंटरेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 15 जो इनिशियल कैपिटल दैट इज 15x। सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 20 ईयर्स। देख लो ये क्वेश्चन, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बेटर क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदित इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 3 ईयर्स सिंपल 50,000 उसे इन्वेस्ट किया 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, 10% एंड 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट एंड थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली कितना है, 8% और ठीक है 12%, ठीक है। तो 3 साल के लिए लिया। अब जो क्वेश्चन आया उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होने लगी। फर्स्ट ईयर के लिए 8% है, सेकेंड ईयर के लिए 10% एंड थर्ड ईयर के लिए 12%। अभी तक जो मैं क्वेश्चन डील कर रहा था उसमें जो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो सेम ही आ रही थी। तो क्या करेंगे, तो कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जल्दी, तो इसको हम 2 तरीके से जल्दी कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप 5,000 का, देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो हर साल जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो सेम प्रिंसिपल पर होगा, पहली चीज हमें पता है। तो आप 50,000 का 8% निकाल लो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। 50,000 का 10% निकालेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। 50,000 का 12% निकालेंगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूं प्रॉपर। तो 50,000 का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना जाएगा, 50,000 का 8%, ठीक है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 50,000 का 10%। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 50,000 का 12%। सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैंने बताया था कि इफेक्टिव जो रेट होती है, जो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफेक्टिव रेट हर साल कितनी आएगी, तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तो हमने क्या किया, उनको 6 टाइम ऐड कर दिया, 5 टाइम ऐड कर दिया। जैसे 10% 6 ईयर के लिए था तो मैंने बोला कि आप 10 को 6 टाइम ऐड कर दो तो आपके पास टोटल इफेक्टिव रेट आ जाएगी। इस केस में अगर आपकी रेट चेंज हो रही है तो आपकी जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी होगी, 8 + 10 + 12 दैट इज 30%। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो आपकी इफेक्टिव रेट है, मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 3 ईयर दैट इज 30% ऑफ 50,000। आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये वाली बात। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है तो इफेक्टिव रेट के लिए आप एडिशन कर देते हो किसका, इनकी रेट का।
तो मतलब आपको फाइनल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो मुझे पता लग गया कि टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा 3 इयर्स के बाद दैट इज 30%। 50,000 का 30% कितना होता है? तो 50,000 का 30% होता है 15,000। तो बस आपको ये निकालना था, ये निकालना ज्यादा आसान है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसके कंपेयर में अगर मैं सिंप्लीफाई करके ऐड करूं तो ये निकालना थोड़ा ज्यादा आसान था। तो आंसर कितना आ गया? 15,000 मेरे पास आंसर आ गया। देखो, तो इस तरह से हमें यहाँ पे सीखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट ऐड हो जाती है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे, हम जल्दी क्वेश्चन डील कर सकते हैं इफेक्टिव रेट की हेल्प से। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतू हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000, ठीक है। आउट ऑफ दिस सी इन्वेस्टेड 80,000 एट 5.5% इन ए बैंक ए एंड 5,000 एट 5.6% इन बैंक बी एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट X% इन द बैंक सी। तो बैंक सी में उसने X% रेट से, ठीक है। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट का डेटा है, ठीक है। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल। इसका मतलब जब मैं इसको कंबाइंड इंटरेस्ट निकालूंगा ओवरऑल तीनों की तीनों पोर्शंस में, अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं तो जो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा आफ्टर 1 ईयर इट इज इक्वल टू द कंबाइंड इंटरेस्ट या फिर 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो ओवरऑल इंटरेस्ट इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल, ठीक है। इफ सी हैड इन्वेस्टेड द एंटायर इनिशियल कैपिटल इन द बैंक सी, सो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर मैं अपना इनिशियल कैपिटल 20,000 को बैंक सी में इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। समझते हैं इसे। देखो मेरे पास जो जो डेटा गिवन है हम उनको लिख लेते हैं एक बार के लिए। सो एक तो बैंक ए है, एक बैंक बी है, एक बैंक सी है। 8,000 हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, 5,000 हमने बैंक बी में इन्वेस्ट किया है, और 20,000 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये दोनों है 13,000, तो 7,000 मैंने बैंक सी में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5%, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.6%, और यहाँ पर मेरे पास X% है, मैंने अज्यूम कर लिया, मुझे आइडिया ही नहीं है, तो मतलब गिवन भी X% ही, ठीक है। सो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो 8,000 का 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करने से बेटर है कि हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर ले। कैसे करेंगे? देखो सबसे हमें 5.5% निकालना है, तो पहले मैं 5% निकालता हूं। तो जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहां से आपको सीखना है। देखो 8,000 का 10% होता है 800, 10 कम की, ठीक है। तो 8,000 का 10% हो गया 800, तो 5% क्या होगा? हाफ हो जाएगा, दैट इज 400। तो 5% हो गया 400। अगर मैं आपसे कहता हूं 0.5%, तो वो क्या हो जाएगा? 40, एक जीरो और कम हो जाएगी। तो 5% होता है 400 एंड 0.5% हो गया 40, मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आया होगा? 440। ये वाली बात क्लियर है क्या? प्रॉपर वे में मैं एक बार लिख भी देता हूं, किसी को कंफ्यूजन होता। 5 + 5.5, 5 + 0.5% ऑफ 8,000, ये मेरा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो 5% कितना होता है? 400, और 0.5% कितना हो गया? 440। तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आ गया? 440। सेकेंड वाले केस से निकालो इंटरेस्ट। तो अगेन इसमें भी सेम आइडिया, इसको लिख सकते हैं 5 + 0.6%। तो 5,000 का 5% हो गया 250, ठीक है। 250 हो गया मेरे पास 5%। और अगर मैं निकालना चाहता हूं 0.6, तो 0.6 के लिए मैं पहले 6% निकाल के उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 6% क्या होगा इसका? 300। कितना होगा 6%? 300। 6% में अगर 300 आ रहा है तो 0.6% कितना आएगा? 30। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 30 रुपीज। और यहाँ मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे X% है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो टोटल कितना आ गया? ये टोटल आ गया मेरे पास 440, 280, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं K अज्यूम कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता इंटरेस्ट कितना आ रहा है। क्लियर है वाली चीज? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? K + 720। सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल इंटरेस्ट आ रहा है, वो आ रहा है K + 720। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि जो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास आएगा आफ्टर 1 ईयर इट इज इक्वल टू द 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। किसके इक्वल है? 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल कितना है? 20,000। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000, और 5% कितना होगा? 1,000 रुपीज। तो बेसिकली ये जो मेरे पास डेटा आएगा दैट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। तो यहां से मेरे पास K आ जाएगा। K कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 1,000 में से 720, सो वी गेट 280। तो 280 रुपीज मेरे पास इंटरेस्ट आ गया बैंक सी में, इफ अगर आपने 7,000 इन्वेस्ट किए।
7,000 इन्वेस्ट किया, 280 आपके पास इंटरेस्ट आया आफ्टर 1 ईयर। तो 280 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7,000? तो आप बोल सकते हो कि ये तो आप बड़ी आसानी से तो 4% है, क्योंकि 7,000 इंटू 4%, 7,000 का अगर आप 4% निकालोगे तो कितना आ रहा है 280। या फिर आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो कि 280 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7,000, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4%। यहां तक तो चीजें क्लियर है, क्लियर है ये वाली चीज, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन हमने सीखी है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है और आपको निकाल टाइम पीरियड पता है तो आप निकाल सकते हो रेट, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया 4%। अब बोला गया कि अगर आप 20,000 को 4% बैंक सी में इन्वेस्ट कर दो पूरे को, मतलब आपको 4% इंटरेस्ट मिले, तो 20,000 को अगर आपने इन्वेस्ट किया बैंक सी में विथ 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 20,000 का 4% कितना होता है? 800 रुपीज। तो 800 रुपीज का आपको इन्वेस्टमेंट मिले, 800 रुपीज का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको बेसिक अप्रोच से इन क्वेश्चंस को डील करना है, क्लियर है। तो बस आपकी जल्दी कहां पे चीजें हो सकती है, अगर आपको परसेंटेज निकालना जल्दी आता है तो आप ये वैल्यू जल्दी काउंट कर पाओगे, और जैसे ये वैल्यू जल्दी काउंट होगी तो आपका क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी से हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि आप इसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cooperative society provide loan at simple interest to its members such that for the first 2 years the rate of interest is 9.5% per annum। मतलब फर्स्ट 2 years के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 9.5% पर एनम, ठीक है। एंड नेक्स्ट द 3 years इट इज 12% पर एनम, एंड नेक्स्ट 2 years इट इज 14% पर एनम, ठीक है। एंड फॉर एनी पीरियड आफ्टर द 7 year द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके बाद जो भी ईयर्स आएंगे उसमें जो हमारे पास इंटरेस्ट दैट इज 16%, क्लियर है ये वाली चीज। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। इफ मनी टुक ए लोन ऑफ 7.5 years and paid an interest of 1,36,500 to clear the loan, तो 7.5 years के लिए आपने इंटरेस्ट एक लोन लिया है और टोटल जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना, वो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट ही होगा 1,36,500। तो आपसे पूछा गया है कि आपने कितना अमाउंट बोरो किया होगा, इनिशियल प्रिंसिपल आपसे पूछा है। अब 7 years के लिए हमने इंटरेस्ट लिया है, तो बेसिकली जो मेरे पास परसेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो इस तरह से वेरी करेगी। तो फर्स्ट 2 years के लिए 9.5% पर एनम, फिर नेक्स्ट 3 years के लिए 12% पर एनम, एंड नेक्स्ट 2 years के लिए 14%, एंड इसके बाद जितने भी ईयर्स है उसमें 16% पर एनम, ठीक है। तो 7.5 years की बात हो रही है, और यहाँ पर कितने ईयर्स काउंट हो गए? 7 years तो इधर और 0.5 years इधर से लेने होंगे मुझे, ठीक है। तो 0.5 years मेरे पास इधर से लेने होंगे मुझे, तभी बनेगा ये सिनारियो। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में इफेक्टिव जो रेट होती है वो बेसिकली क्या होती है? इन सब का एडिशन। तो मुझे बताओ 2 years तक 9.5% पर एनम के हिसाब से आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 9.5% फर्स्ट ईयर का और 9.5% सेकेंड ईयर का, दोनों का एडिशन 19% आपको इन 2 सालों में इंटरेस्ट मिला होगा इनिशियल अमाउंट का। सिमिलर वे में 12% पर एनम फॉर 3 years, तो यहाँ पे 12% फॉर 3rd year, 4th year एंड 5th year, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल कितना आ गया? 36% यहाँ पर आया होगा। सिमिलर वे में नेक्स्ट 2 years में 14% चल रहा है, तो 28% यहाँ पर आया होगा। अब 0.5 years का मतलब है कि अगर टोटल 16% एक साल का, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि जिसमें अगर तो 6 month की बात हो रही है तो हम क्या कर देते? रेट को हाफ कर दो, तो रेट क्या कर दे यहाँ पर? 8%। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे? 19, 36, 28 एंड 8, टोटल कितना हो गया? 36, 72 और 19, दैट इज 91%। सो 91% ऑफ इनिशियल इनकम, द इनिशियल बोरो जो अमाउंट है, बोरोड अमाउंट, दैट इज इक्वल टू 1,36,500, ये इक्वल होना चाहिए, मतलब 91% ऑफ इनिशियल अमाउंट। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 91 डिवाइड बाई 100 ऑफ बोरोड अमाउंट मतलब इनिशियल अमाउंट, दैट इज, इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1,36,500। ये वाला स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आया। अब इसको कट करना है 13 से कट कर दो 7 टाइम, 13 से कट होगा ये 10500, क्लियर। 7 से और कट हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा ये? 15 टाइम हो जाएगा, तो कितना आ गया? 15 4 टाइम्स 0, तो 1,50,000
द इनिशियल अमाउंट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1,50,000। सो 1,50,000 आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा या अमाउंट बोरो किया होगा, तब जाके आपने आफ्टर 7.5 ईयर्स 1,36,000 इंटरेस्ट पे किया होगा। क्लियर है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो इफेक्टिव रेट की हेल्प से जल्दी होते हैं, नहीं तो फिर इनमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप इफेक्टिव रेट का यूज नहीं करोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सोनालाल लेंड्स ₹A, ₹B और ₹C to 3 of his friend at 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो तीनों फ्रेंड्स को ABC अमाउंट दिया 6% सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो ABC को हमने मान लो कि तीनों फ्रेंड ABC है, उनको ABC अमाउंट गिवन है। ठीक है, ठीक है, सबको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबके लिए 6% है। The interest amount paid by the first, second and third friend at the end of the second year, तो 2 years के बाद, 5th year and 7th year are equal। तो जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 year और आफ्टर 7 year, that would be equal। अब सिंपल सी बात है, अगर आप 6% पर एनम, फर्स्ट वाले केस को देखते हैं जहां पर हमने फर्स्ट पर्सन को अमाउंट ए दिया है 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 years में टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेगा ये इफेक्टिव रेट की हेल्प से 12% ऑफ इनिशियल कैपिटल, दैट इज 12% ऑफ ए। यहां पर कितना करेगा 6% विथ 5 year, दैट इज 30% ऑफ बी। इधर कितना होगा 7 years में 6% पर एनम के हिसाब से 42% ऑफ सी। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। क्या ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसका मतलब क्या हुआ 12A इक्वल्स टू 30B इक्वल्स टू 42C। 2 से कट कर दोगे तो किससे, या 6 से कट कर देंगे तो क्या बनेगा, तो 2A इक्वल्स टू 5B इक्वल्स टू 7C। और आपको क्या पूछा गया है, ABC का रेशियो पूछा है। अब तो ये क्वेश्चन रेशियो का हो गया, कैसे निकालेंगे ABC का रेशियो? तो काफी तरीके से डील कर सकते हैं। पहला तरीका, ये आप किसी एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो एक इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो या फिर हम सबको C की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। C की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो A और C की वैल्यू देख लेते हैं। तो A को हम लिख सकते हैं 7/2C और B को क्या लिख सकते हैं इन दोनों का यूज करके 7C डिवाइड बाई 5, और C तो C है एज इट इज। अब देखो अगर मुझे C से C कट कर दूं तो क्या ये मुझे दिख रहा है आराम से रेशियो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में बस। और अगर मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो इट इज बिकम 35, ये बनेगा मेरे पास 14 और ये बनेगा 10। तो 35:14:10, ये बेसिकली मेरे पास इस अमाउंट का रेशियो आ जाएगा जिस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आसान क्वेश्चन था, जस्ट मैंने एक बार आपको इस तरह से डील करना आ जाए इसलिए मैंने क्वेश्चन डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज डिपॉजिट इन ए बैंक ए फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। हमें ईयर्स नहीं पता है, बट हाँ कुछ ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव इट डिपॉजिट। तो जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा वो मैंने डिपॉजिट किया, क्योंकि अमाउंट 5 ईयर्स के लिए मैंने पहले इन्वेस्ट किया, तो जो भी फाइनल अमाउंट आएगा उसको मैंने इन्वेस्ट किया है बैंक बी में अनदर 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम की हेल्प से। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो 10:13, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक ए में हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 10,000 पहले हम बैंक ए का देख लेते हैं। 10,000 आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो के ईयर्स के लिए किया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है के ईयर्स के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ कि टोटल अगर हर साल 5% मिल रहा है तो के ईयर्स में कितना इफेक्टिव रेट हो जाएगी 5 के, क्योंकि 2 ईयर्स में 10 हो जाती है, 3 ईयर्स में 15 हो जाती है, बेसिकली ऐड हो जाता है 5 × 3 5 × 2, तो के ईयर्स में टोटल कितना इफेक्टिव रेट आ गई 5K%। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,000 पर 5K% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 का 5K% कितना होता है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10,000 × 5K डिवाइड बाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 500K मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। के क्या लिया मैंने, अज्यूम लिया कि बेसिकली के ईयर्स माना है, कितने ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया ए में। अब आफ्टर 5 ईयर जो मेरे पास अमाउंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब बैंक बी में मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा 10,000 प्लस
500 के, ये अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बैंक बी में, और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 5 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 ईयर्स तक, मतलब इफेक्टिव रेट कितनी आएगी, 6 + 6 + 6 + 6 दैट इज 30%। मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। कितना मिलेगा, 30%। तो 10,000 + 500K का टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 30% के हिसाब से 10,000 का मिलेगा हमारे पास 3,000, एंड 500K का 30% होता है हमारे पास, कितना आ जाएगा, 150K। तो ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक बी हमें देगी, और ये जो इंटरेस्ट है वो हमें बैंक ए ने दिया है। क्या ये वाली बात क्लियर, दोनों का इंटरेस्ट आ गया। हमें बेसिकली इंटरेस्ट का ही रेशो गिवन है, तो इंटरेस्ट का रेशो कितना है हमारे पास, 500K डिवाइड बाई 3,000 + 150K, एंड दिस इज इक्वल टू 10:30। तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि अगर इफेक्टिव रेट वाला आइडिया पता है कि तो क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये इससे कट जाएगा 0, तो ये बनेगा 650K इक्वल्स टू 3,000 + 150K। और सिंप्लीफाई करेंगे सो 500K इक्वल्स टू 3,000, सो K की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 ईयर के लिए हमने बैंक ए में इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके ये पूरा सिनारियो बना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लो। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बैंक ए से इंटरेस्ट निकाला है, सेकंड स्टेप में मैंने बैंक बी से इंटरेस्ट निकाला है, फिर हमने रेशो निकाल के इनको सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देख लो क्वेश्चंस कैसे डील किया जाता है। सो आज हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे वो डिफरेंट वैरायटी के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, जिसमें केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। कंपाउंड पे तो अभी हम गए भी नहीं है, और हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चंस हम प्रॉपर इंदौर वाले करते हैं। सो इंदौर 2024 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, देखो तो ये इंदौर 2024 का क्वेश्चन है। पर्सन ए बोरोज ₹4,000 फ्रॉम अनदर पर्सन बी फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 4 years. He borrows a portion है 3% एंड नेक्स्ट वन इज 4%। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, मैंने ऐसा क्वेश्चन तो किया ही था, सेम ही क्वेश्चन किया था, बस मैंने लिखा क्यों ये वाला क्वेश्चन, आपको पता हो कि कैसे ऐसे क्वेश्चन डील किए जाते हैं, और इंदौर 2024 में क्वेश्चन आया भी है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही है। तो ये बस बताने के लिए कि इंदौर में ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन किए वो सारे के सारे एग्जाम्स में इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई भी करेंगे। अज्यूम इट इज ए बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुडे, अंकिता विल अर्न ₹10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड विच शी प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द बैंक डिपॉजिट इमीडिएटली एट ए फिक्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 0.5% पर एनम, ठीक है। तो आज का दिन अगर टुडे इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, दैट इज आज हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज 1 जैन है। आज क्या है हमारे पास, 1 जैन, ये मेरे पास 1 जैन का डेटा है, ठीक है, 1 जैन मेरे पास आज है। क्लियर है ये वाली चीज। अंकिता विल अर्न 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 दिसंबर को उसको अमाउंट मिलेगा। मान लो 2025 चल रहा है, तो 31 2025 को उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10,000 रुपीज मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। हम क्वेश्चन के सिनारियो को प्रॉपर समझते हुए चल रहे हैं। Which she plan to invest in the bank deposit immediately at a fixed simple interest of 0.5% per annum. तो उसने क्या किया, इस 10,000 को immediately 0.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर। हर ईयरली इनकम इंक्रीज बाई 10,000 एवरी ईयर, मतलब 2026 में उसे कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, तो 20,000 मिलेगा, 2027 में 30,000 मिलेगा, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। एंड ए फिक्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफर बाय द बैंक ऑन न्यू डिपॉजिट, मतलब ये जो डिपॉजिट आ रहा है नया, उस पर तो चल ही रहा है 0.5% पर एनम, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो भी न्यू डिपॉजिट है उस पर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा 0.5 से। मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 1% का। यहाँ पर 1% पर एनम मिलेगा, इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 1.5% पर एनम मिलेगा। ठीक है, इसके आगे 2% एंड 2.5%। If Ankita continue to invest all her yearly income in the new bank deposit at the end of the each year, then the total interest earned by her in the 5 year from today, मतलब
आज अगर 1 जनवरी 2025 है तो बेसिकली हमसे पूछा गया 31 दिसंबर 2030 तक का डेटा। तो 2028 1 ईयर कंप्लीट, 2 3 4 2029 के लास्ट में पूछा है ना, 29 हो गया ना, 5 ईयर्स कंप्लीट। तो यहाँ पर ये टोटल मिलेगा उसके 40,000 और इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2% पर एनम का। यहाँ पर उससे 50,000 मिलेगा अमाउंट, ठीक है। और इस पर वो इंटरेस्ट मिलता वो नेक्स्ट ईयर से मिलता 5%, और सॉरी 2.5% नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। हमें केवल यहाँ तक का फाइंड करना है कि यहाँ तक उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा 10,000 का, 10,000 पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने साल के लिए मिल रहा है, एक यहाँ के लिए, एक ये, तो टोटल 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 पर। मतलब 0.5% पर एनम 4 ईयर्स के लिए मूव कर रहा है। मतलब 4 ईयर्स तक 0.5% पर एनम की हेल्प से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 पर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 4 ईयर्स में, 0.5 इंटू 4 दैट इज 2%। मतलब 10,000 पे ओवरऑल हमें जो इंटरेस्ट मिला होगा, जिसे मैं दूसरे पेन से बता रहा हूँ, वो कितना मिला होगा 2% इंटरेस्ट। सिमिलर वे में 20,000 जो अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने ईयर के लिए मिला होगा, 3 ईयर्स के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ तक काउंट करना है। तो 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट मिला है, वो भी 1% की हेल्प से। तो टोटल कितना इंटरेस्ट आया होगा इस पर, 3% इंटरेस्ट आया होगा, 1% एवरी ईयर। सिमिलर वे में 30,000 2 ईयर्स के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1.5% है पर एनम, तो हर साल उसको 1.5 2 बार मिलेगा, दैट इज ये कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा यहाँ पर। 40,000 केवल 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 2%। और 50,000 का इंटरेस्ट तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, लेकिन हमें तो केवल यहाँ तक पूछा गया है, तो इस पर तो मुझे कोई इंटरेस्ट काउंट करना नहीं है। सो 10,000 का 2%, 20,000 का 3%, 30,000 का 3% एंड 40,000 का 2%, ये मेरा इंटरेस्ट आएगा और ये मेरा ओवरऑल इंटरेस्ट है। काउंट कर लो, तो 10,000 का 2% कितना हो गया 200, ठीक है। 20,000 का 3% कितना हो गया 600, 30,000 का 3% कितना हो गया 900 एंड 40,000 का 2% कितना हो गया 800। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया 9 8 17, 17 और 8 25, दैट इज 2500। तो 2500 टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंदौर 2023 में आया था। देखो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर बेस है, तो आपको इफेक्टिव रेट की हेल्प से ये वाला काउंट करना था। पहले यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल आइडिया भी था कि आप ये चीजें गलती, जनरली ऐसी गलती हो जाती है कि इसमें हम काउंटिंग अलग तरीके से कर लेते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस सम लॉजिकल पार्ट, ठीक है। उन दोनों पे बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर है? सो आई होप सिंपल इंटरेस्ट की वैरायटी आपको क्लियर होगी। हमने सिंपल इंटरेस्ट की सारी वैरायटी जनरली देखी जाती है, वो हमने कवर की है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में फॉर्मूला नहीं बट लॉजिकल थिंकिंग लगेगी, इफेक्टिव रेट वाला आइडिया लगेगा, जल्दी आपको कैलकुलेशन कैसे करानी, इन सब का आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के एंड कुछ हम मिक्स क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डील करेंगे, और कुछ हम PYQ भी डिस्कस करेंगे। एक बार इनको प्रॉपर रिवाइज करना है आपको, क्योंकि बिना रिवाइज के, बिना प्रॉपर नोट्स के चीज़ें बनेगी नहीं। आपको ये सीखना होगा कि जल्दी कैसे प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा फील आए स्टार्टिंग में कि सर तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तुरंत ही कैसे परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो वो आप ट्राई करते रहो, धीरे धीरे आपसे वो बिल्ड हो जाएगी चीज़ें, धीरे धीरे आप उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एक बार इन्हें रिवाइज करो। थैंक यू।